हेलो साथियों, द ब्रोक मिलियनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं साथियों, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने लिए हैं इसमें। और जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको हम एक बार पढ़ेंगे डिटेल में और उसके बाद रिवीजन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गणेश गुदियाल। गणेश गुदियाल को अभी उत्तराखंड कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। अब बात उत्तराखंड की हो रही है, तो आइए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड, ठीक है, इसका राजधानी जो है इसकी स्थापना जो है 9 नवंबर 2019 को हुई थी। और इसकी जो राजधानी है देहरादून और गैरसैंण है। और उत्तराखंड की जो ये दो राजधानियाँ आती, इनको थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, कि देहरादून है और गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के दो पड़ोसी जो राज्य हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। अब बात उत्तराखंड की देख रहे हैं, तो उत्तराखंड का जितना भी प्रश्न बनने वाले हैं कंपटीशन के एग्जाम में, हम सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। अब देखिए, उत्तराखंड की लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा की सीट 3 है और विधानसभा की सीट 71 है। ठीक है, अब उत्तराखंड की झीलों के बारे में बात करेंगे, तो उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं वो है नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील। ठीक है, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, सताले तलसत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपा ताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख जो झीलें हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो ये उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, 1936 ईस्वी में हुई थी। और ये पहला जो है कि ये भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख जो हैं नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक है, जो कि भगीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ठीक, तो साथ ये रहे हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न। आइए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल स्टील ब्रिज किस देश में बनाया गया है? ठीक है, तो ये अभी एम्स्टर्डम में बनाया गया है। ठीक, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल। अब ये स्टील ब्रिज है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा, जो दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है, ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में लगाया गया है। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। इस ब्रिज को बनाने में किसी इंसान ने मेहनत नहीं की है, बल्कि इस 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को रोबोट ने बनाया है। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे, रोबोट ने बनाया है। कौन? 3D प्रिंटेड स्टील दुनिया का ये पहला है। तो आइए दुनिया के पहला के बारे में बात करते हैं। जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इसके 5 करंट अफेयर्स जानेंगे। तो किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसाउडसैट को लॉन्च किया है? तो न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित GAM रबर का पौधा लगाया गया है? तो असम में लगाया गया है। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो दीपिका कुमारी बनी है। ठीक, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो अल सल्वाडोर बना है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो डेनमार्क में बनाया गया है। ठीक, तो साथियों, ये सब हमारे क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप चाहें तो जनवरी में या फिर मार्च में, अप्रैल या मई या जून,
इन सभी का जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, इसको आप एकदम एक माध्यम से आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना, पहले दलित सशक्तिकरण योजना को शुरू किया है, ठीक है, तो अभी ये तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है, ठीक है। अब ये दलित बंधु योजना है, तो इसको आइए इस बारे में जानते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नई दलित सशक्तिकरण योजना को अब दलित बंधु योजना नाम से लॉन्च करेंगे, ठीक है। दलित सशक्तिकरण योजना के अब दलित बंधु योजना नाम से लॉन्च करेंगे, ठीक। इस योजना के तहत पात्र दलित परिवारों को सीधे उनके खाते में 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं टॉप 5 योजना। तो देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू होगी। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ की। किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य के शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया। तो ये थे हमारे जितने भी प्रश्न थे, ये सिलेक्टेड प्रश्न हैं साथियों, और इनका हम एक बार रिवीजन भी करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आगे ये हम इसका रिवीजन भी करने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन इंग्लैंड में होगा, ठीक। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब रग्बी लीग विश्व कप की बात हो रही है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जितने भी 5 आगामी खेल प्रतियोगिता हैं, इनके बारे में एक बार जान लेते हैं, ठीक है। तो 2023 में होने वाला ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये भारत में होगा। 2021 में होने वाला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये कर्नाटक राज्य में होगा। 2024 में होने वाला शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया, यह शहर किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। लिवरपूल जो है ये इंग्लैंड में स्थित है, ठीक। इंग्लैंड, इसको ध्यान में रखेंगे कि लिवरपूल जो है इंग्लैंड में। अब इसके बाद जानते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के लिवरपूल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। बता दें कि ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में उनकी भूमिका के लिए साल 2004 में लिवरपूल के डाक को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो ये भी अब विरासत सूची की बात में हो रही है यूनेस्को के बारे में, तो थोड़ा सा जानते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं, इसके बाद हम लोग रिवीजन का भी लगाने वाले साथ, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितने भी स्टैटिक जी के क्वेश्चन हैं उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद रिवीजन लगाएंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी हम आज इस वीडियो में जैसे डेली करते हैं वैसे करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ये 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ये जानते हैं इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई के ब्रिस्बेन शहर को मेजबानी के लिए चुना है, ठीक है।
यहाँ 35वां ओलंपिक होगा। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया इसकी 2 बार मेज़बानी कर चुका है। मेलबर्न में 1956 में और सिडनी में 2000 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब बात आईओसी की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जानते हैं। आईओसी क्या है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना जो है 23 जून 1894 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है लुसाने, जो स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष है थॉमस बाच। ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 8 अप्रैल 1896 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेंस, यूनान में। ठीक है, ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई थीं? ये महत्वपूर्ण है। तो ये 1900 ईस्वी में शामिल हुई थीं। ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो पियरे डी कोबरटीन को जाता है। ये भी महत्वपूर्ण। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। ठीक, ओलंपिक खेल के रिंग में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। और इसको ध्यान देंगे कि जो 5 छल्ले हैं ये किस देश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो नीला जो है वो यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और पीला एशिया को। ठीक है, किन 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? तो 1916, 1940 और 1944 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। ठीक है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ठीक है, तो ये रहे इतने। आइए देखते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा, यालमनचिली शिवाजी ने। ठीक है, तो जो आइए देखते हैं, अब बुक की बात है तो आइए टॉप 5 ऑथर्स देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। टॉप 5 बुक्स जो हैं उनका था देखते हैं। तो नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक RSN सिंह, गिली डंडा टू गोल्फ पुस्तक राम वर्मा, ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक किस्कुक नाग ने, बिकॉज इंडिया कम्स फास्ट पुस्तक राम माधव ने, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक अनिद्या दत्ता ने। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वीं में मेकांग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो एस जयशंकर जो है ये शामिल हुए हैं। 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से ये एस जयशंकर जो है शामिल हुए हैं। मेकांग गंगा सहयोग के बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, तो मेकांग गंगा सहयोग में 6 देश, जिसमें भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। ठीक है, यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग की दिशा में प्रारंभ की गई एक पहल है। इसे वर्ष 2000 में लाओस के वियनतियाने में प्रारंभ किया गया था। एस जयशंकर हमारे देश के जो हैं विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये DRDO ने किया है। ठीक है, आकाश NG मिसाइल का, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात DRDO की तो जानते हैं, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट एक एकीकृत परीक्षण सफलतापूर्वक इसका उड़ान परीक्षण किया है। आकाश NG हथियार प्रणाली एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती है और 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भर सकती है। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद रिवीजन। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों यानी कि मिराइतोवा और सोमाइटी, ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों।
और टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मिराई तोवा और सोमाइटी नाम दिया गया। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है। ठीक, यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिराई तोवा जापानी कहावत से प्रेरित है। जापानी शब्द मिराई तोवा में मिराई का अर्थ भविष्य और तोवा का अनंत काल होता है। ठीक, तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब जितने भी ये प्रश्न हमने पढ़े हैं, ठीक है, इनका अब एक हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। उसके बाद रिवीजन के बाद इनका एक जो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगेंगे। चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चनों का जो ये है फुल रिवीजन होगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन से यही चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी, चीज़ें जल्दी भूलेंगी नहीं। पीडीएफ के लिए चाहे तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गणेश गोदियाल बने हैं। दूसरा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस देश में बनाया गया है? तो एम्स्टर्डम या नीदरलैंड में है। किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना, पहले दलित सशक्तिकरण योजना को शुरू किया? तो तेलंगाना ने। रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो इंग्लैंड में होगा। लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया। यह शहर किस देश में स्थित है? तो ये इंग्लैंड में स्थित है। कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 पैरालंपिक की मेजबानी करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यामालिंची शिवाजी ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 91वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो ये एस जयशंकर शामिल हुए हैं। अगला देखते हैं। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो ये है मिराई तोवा और सोमाइटी। अब बात करेंगे हम साथियों जो डेली स्टैटिक जीके का डोज है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए डेली स्टैटिक जीके के बारे में आज देखते हैं कितने प्रश्न जो ये सभी प्रश्न क्या सबसे सिलेक्टेड हैं। आज ये सेट 91 है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो ये संसद देता है। तो इसका संसद हो जाएगा। 7 वर्षीय युद्ध 1337 से 1453 किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो ये कनाडा की है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो अग्नाशय के द्वारा यानी पैनक्रियाज। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया? तो 1982 ईस्वी में केरल में। अगला देखते हैं। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो नोवा स्कोशिया में। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। अब साथियों अब हमने देख लिया ये स्टैटिक जीके के प्रश्न। अब जो है देखेंगे जो कल वाले प्रश्नों हैं उनका टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट साथियों बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट से क्या होता है कि एक बार प्रश्नों का रिवीजन भी हो जाता है और हमें ये भी चीज़ पता चल जाती है कि कितनी चीज़ें हमको याद हुई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन नामक योजना शुरू की है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका जो है कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं इसका, तो इसका डीआरडीओ हो जाएगा। ठीक है, कौन से देश 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्य बने हैं? तो जो है इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं।
कहाँ के कांटेदार बैगन को भौगोलिक संकेत के टैग प्रदान किया गया है? तो ये वेल्लोर के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न, राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लॉन्च, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इम्तियाज अनीस ने लिखी है। अगला देखते हैं। केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहाँ पर बनाया गया है? तो ये कोल्लम में बनाया गया है। ठीक है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? तो ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। और आज का आखिरी प्रश्न, अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियस ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये संजय यानी रमेश नायर को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 10 जो है फुल टेस्ट। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि जो रिवीजन है और ये टेस्ट है ये आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।